आप सभी का स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन में। आज हम करने वाले हैं अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन का आज का हमारा विषय है साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। तो बच्चों, ये स्पेसिफिकली सीबीएसई क्लास 10 के लिए है, बट कोई भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स। तो चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो या किसी भी क्लास के हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के दौर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। तो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10 के लिए ये प्रश्न है, 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो 120 वर्ड्स की लिमिट होती है, 6 मार्क्स का होता है ये। 6 अंक मिलते हैं आपको इसे लिखने के लिए। तो ये प्रश्न दिया गया है, इसके संकेत बिंदु है बढ़ते ऑनलाइन कार्य, साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं, सावधानियां और इससे बचने के उपाय। तो ये 4 संकेत बिंदु दिए गए हैं इस प्रश्न के साथ। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है मैंने इस पर्टिकुलर बुक से लिया है, जिसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो न्यू सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया गया था बाय सीबीएसई, है ना, इन सितंबर 2022 में इन्होंने रिलीज किया था ये सैंपल पेपर, सीबीएसई वालों ने। तो उसी का ये एक प्रश्न है। और इसके अलावा इस बुक में लेटेस्ट बोर्ड का सिलेबस है, कंप्लीट सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स है। देखिए, बहुत सारे सैंपल पेपर्स है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ अनसॉल्व्ड पेपर्स भी है। ठीक है, अनसॉल्व पेपर्स भी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके अंदर क्यूआर कोड रहेगा, जिसमें उसका सॉल्यूशन भी आप ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारे मेनी सॉल्व्ड पेपर्स आर देयर। बोर्ड के जो दिए गए हैं वो पेपर्स है। उसके अलावा बहुत सारे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सबके लिए। तो इसका लिंक मैं दे दूंगी। काफ़ी यूजफुल बुक है 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ऐसे का टॉपिक या अनुच्छेद का टॉपिक। एक बार फिर से बता देती हूँ, साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। तो बच्चों, याद रहे ये पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है, बट साइज अच्छी बड़ी हो जाए इसलिए मैंने ऐसे 2 स्लाइड्स में इसको डाल रखा है। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। तो तकनीकी प्रगति यानी तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल, प्रगति मतलब प्रोग्रेस। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कंप्यूटर पर इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही, एक मिनट हाइलाइटर ले लूं। तकनीकी प्रगति और कंप्यूटर पर इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग यानी बढ़ते यूज के साथ ही साइबर ठगी, आपको साइबर क्राइम के बारे में सबको पता है ना। आई होप यू ऑल नो अबाउट साइबर क्राइम, है ना। तो साइबर क्राइम क्या होता है कि इंटरनेट से वो आपको ठग लेते हैं। ठीक है, आपको चीट कर देते हैं। तो इट इज चीटिंग, है ना। ठगी मतलब चीटिंग, ठगी का अर्थ है चीटिंग। तो तकनीकी प्रगति और कंप्यूटर पर इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ ही साइबर ठगी और उससे संबंधित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराध का अर्थ तो आपको पता ही है, ठीक है, गुनाह। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इनिशियल लाइंस में आपको एक्चुअली बताना चाहिए कि ये है क्या, आपका जो टॉपिक है उसका मीनिंग समझाते हैं, राइट। तो जो भी कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके, उपयोग करके जो भी अपराध किए जाते हैं, है ना, जो भी अपराध किए जाते हैं वह साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं, है ना, उसकी कैटेगरी में आते हैं। गॉट इट नाउ। इसमें शामिल लोगों को, अब ये जो लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हैकर, है ना। इसमें शामिल लोगों को हैकर के नाम से जाना जाता है। आजकल सामाजिक नेटवर्किंग मतलब, सामाजिक मतलब सोशल। आप सबको पता है सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग की साइट्स है ना। ऑनलाइन खरीद, जैसे अमेजोन, और भी बहुत सारे। अब अमेजोन तो वेरीफाइड वाला है, लेकिन बहुत सारे दूसरे होते हैं ऑनलाइन खरीद, है ना, हम जब करते हैं। तो आजकल सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीद, जैसे कि
अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये कुछ अच्छे नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ठग करते हैं, है ना। पढ़ाई, ऑनलाइन स्टडीज, नौकरियों की तलाश, गेम खेलना आदि के प्रचलन, ये सब बहुत फेमस हो गए ना, बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इसका ही दौर है, इसी का प्रचलन है। तो इसके कारण, है ना, इसके रीजन से भोले भाले और कई बार पढ़े लिखे लोग भी ठगी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि आजकल ये सब चीजें ज्यादा की जाती है, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन खरीदी, पढ़ाई, नौकरियों की तलाश, ऑनलाइन स्टडीज, नौकरियों की तलाश, है ना। बहुत सारे साइट्स है जहाँ पे हम नौकरियां ढूंढते हैं, जैसे naukri.com, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। गेमिंग जोन्स होते हैं, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन है ना। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके कारण भोले भाले और कई बार पढ़े लिखे लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। यह हैकर, हैकर कौन है? अभी मैंने बताया था, वो लोग जो साइबर क्राइम करते हैं, ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पर कुछ लालच देकर वो लोगों को किसी चीज़ को खरीदने के लिए ऑफर देते हैं, और उनका एटीएम, है ना, उनका एटीएम या मोबाइल नंबर लेकर आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। बच्चों याद रहे, अनुच्छेद में पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, एक ही पैराग्राफ में आगे बताना है। साइबर अपराध के अंतर्गत, मतलब इसके अंदर, है ना, ये बीच में एक स्पेस है, आर्थिक हानि। हानि का मतलब तो आपको पता है, नुकसान, है ना। और आर्थिक मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, है ना। तो पैसों का नुकसान, है ना, आर्थिक नुकसान मतलब पैसों का नुकसान। गोपनीय जानकारी चुराना, गोपनीय मतलब जो सीक्रेट होती है ना, बहुत सारे हमारे सीक्रेट्स जो कि छुपे हुए चीजें हैं, हिडन, है ना, जैसे पासवर्ड्स वगैरह, या हमारे पासपोर्ट का नंबर, या पैन कार्ड का नंबर, या आधार कार्ड का नंबर, वो सब जानकारी क्या है? गोपनीय है, सीक्रेट है। तो साइबर अपराध में क्या क्या होता है बेटा? साइबर अपराध के अंतर्गत पैसों का नुकसान, गोपनीय जानकारी को चुराना, साइबर आतंकवाद भी होता है, ऑनलाइन उत्पीड़न। ऑनलाइन उत्पीड़न का मतलब क्या है? कि ऑनलाइन किसी को सताना, किसी को उत्पीड़ना देना, किसी को पीड़ा देना, जैसे जैसे कि करते हैं ना, क्या कह सकते हैं, उत्पीड़न का एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि किसी को ब्लैकमेल करना, वो ऑनलाइन उत्पीड़न, किसी को खराब वीडियोस व वो चीज़ें भेजना, है ना, ये किसी का यूज़ करना अननेसेसरी, वो ऑनलाइन उत्पीड़न के अंदर आता है। नशीली दवाओं की तस्करी, यहाँ तक कि, है ना, ये यहाँ पे ये वाली की आएगी, टाइपिंग एरर है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी दस्तावेज चुराना आदि शामिल है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, सुरक्षा तो आपको पता ही है, तो नेशनल सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स चुराना, आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा भी शामिल है। यह अपराध आज पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैले हैं कि अपराधियों को पकड़ना असंभव सा होता जा रहा है। साइबर अपराधी रिकॉर्ड में हेरफेर करने और सुरक्षित रहने के लिए विकासशील देशों के विकसित कानून का ही उपयोग करते हैं। साइबर ठगी से सुरक्षित रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पर अपने प्रत्येक खाते की गोपनीयता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम साइबर ठगी से बचना चाहते हैं तो हम सोशल मीडिया पे जो भी अपने खाते हैं, हर एक प्रत्येक खाते, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उन सब की गोपनीयता, सीक्रेसी को सुनिश्चित करना चाहिए। हमें एकदम कंफर्म करना चाहिए कि ये सब एकदम गोपनीय है, हिडन है। मजबूत पासवर्ड का उपयोग, हमें पासवर्ड बहुत इजी सा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, कॉमन सा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, थोड़ा टफ पासवर्ड रखना चाहिए, इसे हम बोलते हैं मजबूत पासवर्ड का उपयोग, तथा कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए, ताकि कहीं से भी ये साइबर ठगी वाले लोग हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। उसे अपडेट करते रहे। तो हम क्या करना चाहिए? हमारे जो पासवर्ड है उसको भी बार बार अपडेट करते रहना चाहिए, चेंज करता रहना चाहिए, और सतर्क रहे। सतर्क का क्या मतलब होता है? यू हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट रहे। साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता, है ना, जागरूकता जरूरी है कि आप अलर्ट रहे, आप जागरूक रहे, आपको सब चीजें पता है ना। यू आर वेल टॉट, वेल एडुकेटेड अबाउट दिस, आपको जागरूक रहना चाहिए।
तो अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता के साथ ही कानूनों को सख्त बनाने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आपको बता रहे हैं इस संकेत बिंदु पे। देखिए, सावधानियां क्या है वो लेनी चाहिए, और इससे बचने के क्या क्या उपाय है वो भी हम बता रही हूँ। मैंने सभी ऑनलाइन कार्य के नाम बता दिए, सभी साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं के नाम बता दिए कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या घटनाएं होती है। तो आपको याद रखना है कि आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो उसे अपडेट करते रहे, सतर्क रहे। साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता के साथ साथ ही कानूनों को सख्त बनाने की जरूरत है। तो हमारे जो लॉज है उसको भी टाइट करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉज और टफ लॉज होने चाहिए ना, स्ट्रिक्ट लॉज हैव टू बी देयर। सख्त बनाने की जरूरत है, मतलब लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। बच्चों को भी इससे अवगत कराए, तो बच्चों को भी अवगत कराए मतलब इसकी जानकारी दे, इसके बारे में उसको बताए, है ना। बच्चों को भी हमें अवगत कराना है ताकि वे किसी भी दुरुपयोग यानी गलत उपयोग या उत्पीड़न के बारे में तुरंत बता सके। तो ये हमारा कंक्लूडिंग लाइन हो गई। ये 120 वर्ड्स का अप्रॉक्स हमने लिख दिया है। 6 मार्क्स के लिए इतना लिखना काफ़ी है। आप सभी स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लीजिए। इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो इस पर्टिकुलर बुक से मैंने ये लिया था। तो इसमें ऐसे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, लेटर्स, ऐसे, अनुच्छेद लेखन, चित्र लेखन, सभी। तो इसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दिस। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।